आज हम समझेंगे कि कुंडली में सूर्य 8th हाउस में हो तो उसका आपकी ट्रांसफॉर्मेशन, सडन इवेंट्स, रिसर्च, हिडन नॉलेज, इनहेरिटेंस और शेयर्ड रिसोर्सेज पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। नमस्कार, मैं हूं शिप्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो शिप्रा माथुर पर। सूर्य के 8th हाउस में ट्रांसफॉर्मेशन और सडन इवेंट्स के मामले में कई बार लाइफ की कुछ हम्बलिंग या अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस ऐसे लोगों को पुरानी सोच, ईगो या रिजिड अप्रोच से बाहर निकालने का अवसर दे सकती है। ऐसे एक्सपीरियंसेस के माध्यम से धीरे धीरे मैच्योरिटी, रेजिलियंस और इनर स्ट्रेंथ का विकास हो सकता है। हर बड़े चैलेंज के बाद खुद को संभालना और दोबारा आगे बढ़ना भी इनकी एक खास क्वालिटी हो सकती है। लाइफ के कुछ फेजेस में ऐसे लोग अपनी आइडेंटिटी, लाइफ पर्पस या अपनी कैपेबिलिटीज को लेकर भी दोबारा सोचने पर मजबूर हो सकते हैं। कई बार सेल्फ इमेज और कॉन्फिडेंस को भी टफ सिचुएशंस या डिफिकल्ट फेजेस का सामना करना पड़ सकता है। ये एक्सपीरियंसेस कई बार ऐसे लोगों को खुद के बारे में नए पर्सपेक्टिव से सोचने और अपनी पर्सनालिटी को और बेहतर तरीके से डेवलप करने का मौका दे सकती है। मुश्किल या इमरजेंसी सिचुएशंस में भी कई बार ये शांत रहकर सिचुएशन के एनालिसिस करने और प्रैक्टिकल डिसीजंस लेने में काफी एफिशिएंट हो सकते हैं। अक्सर प्रेशर के समय ही इनकी असली इनर स्ट्रेंथ सामने आती है। कई बार कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, फैमिली सीक्रेट्स या लाइफ के हिडन एस्पेक्ट्स भी अचानक सामने आ सकते हैं, जो इनकी अंडरस्टैंडिंग को और गहरा बना सकते हैं। हालांकि कुछ सिचुएशंस में ऐसे लोग अपने गुस्से, ईगो या इनर फियर्स को खुलकर एक्सप्रेस करने की बजाय उन्हें अपने अंदर ही रखना पसंद कर सकते हैं। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, लीगल मैटर्स या कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज से जुड़े अनएक्सपेक्टेड चेंजेस भी सामने आ सकते हैं। गवर्नमेंट अथॉरिटीज, सीनियर्स या कॉर्पोरेट मैनेजमेंट के साथ मतभेद या चैलेंजेस देखने को मिल सकते हैं। जॉइंट फाइनेंसेस, इंश्योरेंस सेटलमेंट्स या इनहेरिटेंस से जुड़े मामलों में डिलेज, डिस्प्यूट्स या अन्य कॉम्प्लिकेशंस का सामना करना पड़ सकता है। कई बार मेहनत के बावजूद रिकॉग्निशन मिलने में देरी हो सकती है या किसी हिडन मैटर के सामने आने की वजह से पब्लिक इमेज भी प्रभावित हो सकती है। अब बात करते हैं रिसर्च और हिडन नॉलेज की। सूर्य के 8th हाउस में कई बार किसी भी विषय की गहराई तक जाने की इच्छा देखने को मिल सकती है। सिर्फ ऊपर ऊपर की जानकारी से संतुष्ट होने के बजाय ऐसे लोग हिडन फैक्ट्स और रहस्यों को समझने की कोशिश कर सकते हैं। इस वजह से टेक्निकल रिसर्च, फॉरेंसिक साइंस, साइकोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, मेटाफिजिक्स, मिस्टिसिज्म, इन्वेस्टिगेटिव फील्ड्स या अन्य अकल्ट सब्जेक्ट्स में भी नेचुरल रुचि देखने को मिल सकती है। कई बार इनकी इंट्यूशन भी अच्छी हो सकती है, जिसकी वजह से ये दूसरों के हिडन मोटिव्स, इंटेंशंस या सिचुएशंस के पीछे के कारणों को आसानी से समझ सकते हैं। हालांकि कुछ सिचुएशंस में ये अपने थॉट्स, इमोशंस या पर्सनल बातों को आसानी से दूसरों के साथ शेयर नहीं करते। इस वजह से कई बार रिजर्व्ड नेचर, ट्रस्ट इश्यूज या अंदर ही अंदर इनसिक्योरिटी की फीलिंग भी देखने को मिल सकती है। अब समझते हैं इनहेरिटेंस के रिजल्ट्स। सूर्य के 8th हाउस में कई बार विल, ट्रस्ट, इंश्योरेंस क्लेम्स या प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों को संभालने की जिम्मेदारी मिल सकती है। ऐसे मामलों में लीगल प्रोसेस, पेपर वर्क और इनहेरिटेंस से जुड़े डिसीजंस लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट बन सकते हैं। कुछ सिचुएशंस में पिता या पैतृक पक्ष से प्रॉपर्टी, वेल्थ या अन्य वैल्यूएबल एसेट्स का लाभ मिल सकता है। हालांकि कुछ सिचुएशंस में पिता के पक्ष या ससुराल पक्ष से जुड़े प्रॉपर्टी या फाइनेंशियल मैटर्स को लेकर भारी जिम्मेदारियां या रिलेशनशिप से जुड़े कुछ चैलेंजेस भी सामने आ सकते हैं। कई बार जरूरी डॉक्यूमेंट्स, प्रॉपर्टी रिकॉर्ड्स या पेपर वर्क की वजह से प्रोसेस में देर हो सकती है। प्रॉपर्टी के बंटवारे को लेकर फैमिली मेंबर्स के साथ डिसएग्रीमेंट्स या डिस्प्यूट्स भी देखने को मिल सकते हैं। कुछ सिचुएशंस में विल या इनहेरिटेंस से जुड़े मामलों में लीगल फॉर्मेलिटीज या डिलेज का सामना करना पड़ सकता है। कई बार लीगल एक्सपेंसेस, टैक्सेस या अन्य फाइनेंशियल लायबिलिटीज की वजह से इनहेरिटेंस या प्रॉपर्टी का फाइनल शेयर या उसकी वैल्यू उम्मीद से कम भी हो सकती है।
अब बात करते हैं शेयर्ड रिसोर्सेज के रिजल्ट्स की। सूर्य के 8th हाउस में कई बार स्पाउस के फाइनेंसेस, फैमिली एसेट्स, कॉरपोरेट फंड्स या जॉइंट वेंचर से जुड़े फाइनेंशियल मैटर्स लाइफ का इंपॉर्टेंट हिस्सा बन सकते हैं। ऐसे मामलों में प्लानिंग और फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग की जिम्मेदारी भी संभालनी पड़ सकती है। कई बार गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, टैक्सेस, ग्रांट्स, सब्सिडीज या अन्य ऑफिशियल फाइनेंशियल मैटर्स से जुड़े मामले भी सामने आ सकते हैं। शेयर रिसोर्सेज के माध्यम से मिलने वाले फाइनेंशियल बेनिफिट्स कई बार रेगुलर इनकम की तरह नहीं होते। कुछ सिचुएशंस में ये फाइनेंशियल सेटलमेंट्स या एक साथ मिलने वाली बड़ी अमाउंट के रूप में भी सामने आ सकते हैं। हालांकि कुछ सिचुएशंस में स्पाउस या बिजनेस पार्टनर के साथ जॉइंट फाइनेंसेस को लेकर मतभेद, हिडन फाइनेंशियल लायबिलिटीज या ट्रस्ट से जुड़े चैलेंजेस भी देखने को मिल सकते हैं। लोन्स, ग्रांट्स या कॉरपोरेट फंड से जुड़े मामलों को संभालते समय भी कुछ प्रैक्टिकल चैलेंजेस या रुकावटें सामने आ सकती हैं। कुछ सिचुएशंस में टैक्सेस, इंश्योरेंस क्लेम्स, कॉरपोरेट सेटलमेंट्स या टैक्स ऑडिट्स से जुड़े मामलों में पेपर वर्क, लीगल फॉर्मेलिटीज या प्रोसेसिंग को लेकर डिलेज या अन्य चैलेंजेस भी देखने को मिल सकते हैं। ये सूर्य के 8th हाउस के कुछ जनरल इफेक्ट्स हैं। हर कुंडली अलग होती है, इसलिए फाइनल प्रेडिक्शन हमेशा पूरी कुंडली को देखकर ही की जाती है। ओवरऑल कुंडली में सूर्य का 8th हाउस में होना लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन, अनएक्सपेक्टेड चेंजेस और इंपॉर्टेंट लाइफ लेसन्स का संकेत दे सकता है। कई बार लाइफ के बड़े चेंजेस ही ऐसे लोगों को खुद को एक नए पर्सपेक्टिव से देखना सिखाते हैं। इन्हीं एक्सपीरियंसेस के माध्यम से इनर स्ट्रेंथ, रेजिलियंस और हर चैलेंज के बाद कमबैक करने की क्षमता भी डेवलप हो सकती है। मिलते हैं अगली वीडियो में, जहां हम बात करेंगे सूर्य के 9th हाउस के इफेक्ट्स के बारे में। तब तक के लिए राधे राधे।